हाय एवरीवन, कैसे हो? पढ़ाई के मजे ले रहे हो? वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने एक्सरसाइज 4.4 की थी बच्चों, एक्सरसाइज 4.4 की थी। अभी हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे पता करते हैं, उसका इनवर्स कैसे पता करते हैं। आपने पढ़ा माइनस कैसे पता करते हैं, को फैक्टर्स कैसे पता करते हैं। तो आप बिल्कुल आसानी, वेरी वेरी इजी, डरना बिल्कुल नहीं, आपको डरना नहीं है। सिर्फ आप क्या करना, देर 3x3 का कोशिश करेंगे। 2x2 का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले 2x2 का मैं समझा देता हूं, या 3x3 का भी आप समझ सकते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, ये जितने भी एलिमेंट है, देर आर 9 एलिमेंट, सभी के आप को फैक्टर्स लिखिए। यू राइट को फैक्टर्स। मैं बताऊंगा को फैक्टर्स आप अभी थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, अभी शॉर्ट में कर सकते हैं। तो आप पहले A11 लिखिए। एक ही लाइन में, एक लाइन में 3 लिखना फॉर योर सिंपल कैलकुलेशन। A11, A12 लिख देना एंड A13। आप इनको कैलकुलेट कर देना, ठीक है ना। एक में करके पूरा बताऊंगा, इनको कैलकुलेट कर देना। फिर एक लाइन छोड़ के एक या 2 लाइन, क्योंकि इसका कैलकुलेशन नहीं आया, इसका कैलकुलेशन नहीं आया, इसका कैलकुलेशन नहीं आ करना। अगले में आप लिखेंगे A21, A22, A23। अब बहुत सारे बच्चे मेरे बोलने के बावजूद या मना करने के बावजूद एक लाइन में जितना आया सारा लिख देते। एक लाइन में कोई 4 लिख दिया, अगले में 3 लिख दिया, अगले में 5 लिख दिया। ऐसा नहीं करना, एक लाइन में 3 ही लिखना। इसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में। A31, A32, A33। तो अब ऐसा, ये आपको दीज एलिमेंट्स विल बी गिवन टू यू। अब आप क्या लिखना, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, क्या लिखा, एडजॉइंट ए, इसको डिनोट करते हैं ADJ। आप ये जो है ना 11, 12, 13, आप इनको वर्टिकल लिखिए, इनको वर्टिकल लिखिए ऊपर नीचे, यानी कुल मिला के इन्हीं का कोरेस्पॉन्डिंग एडजॉइंट होगा, उसका आप ट्रांसपोज कर देंगे, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना। समझ में आया क्या? आप लिखेंगे A11, A12, A13। तो वो इसलिए ये जो 11, 12, 13 है ना, आप ऐसे वर्टिकल लिखिएगा, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल वाली चीज है, वर्टिकल यानी आप पहले ही ट्रांसपोज कर दें एडजॉइंट ऑफ ADJ। फिर क्या करेंगे आप, 21, 22, 23 बच्चों, 21 यहां 22 और यहां 23 कर दिया। फिर क्या लिखेंगे, 31, 32 लिख दिया, 33 लिख दिया। ये रिटर्न दिस वन, ये उसका एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप एक 2x2 का लेते हैं। 2x2 का इसने एक एग्जाम्पल 23 में लिया। एग्जाम्पल 23 में कोई दिक्कत नहीं है, इसको करते हैं आराम से। मैट्रिक्स एक छोटा सा समझ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 23 आई विल राइट हियर एग्जाम्पल 23 फॉर यू। तो वो 23 क्या है, 2314, 2314, 2314, ये आपका मैट्रिक्स ए है। दिस इज मैट्रिक्स ए। आप क्या करेंगे, A11, 12 पहले का तक कर लेंगे। A11 क्या होगा, -1 का पावर 1 + 1, -1 का पावर 1 + 1 इंटू डिलीट दैट रो, यानी इसको आप रो छुपा दीजिए, कॉलम छुपा दीजिए, इंटू 4, यानी क्या आया, आंसर इज 4, ठीक है। आंसर इज 4। और फिर इसी में A1112, A1112 कितना आया, तो -1 का पावर 1 + 2, ये 3, जिसमें 3 वाला रो छुपा दो, 3 वाला कॉलम छुपा दो, आपको 1 दिख रहा है। आंसर इज -1। अच्छा, अब करेंगे A21 कितना होगा, -1 का पावर। आप अगर इनका I+J ओड है, इवन है, तो सीधा आप माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सीधा ही माइनस लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2, 1 ये छुपा दो, ये छुपा दो, आंसर इज -3, आंसर इज -3। फिर बच्चों अभी A22, दिस इज 2 + 2 इवन, सो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा दो, 2 आया आंसर। अब क्या होगा,
देखिए बड़ा काम का एक चीज, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये वाली चीजें पकड़ के ये जो हॉरिजॉन्टल है इनको वर्टिकल डालिए, हॉरिजॉन्टल वालों को वर्टिकल डालना। 4 - 1 4 - 1 3 2 3 2, यानी ये जो ऐसे थी ऐसे लिख दिया 4 - 1 तो 4 - 1 3 2 दिया, दिस इज द। अभी देखिए एक पंगा हुआ A22, क्वेश्चन में क्वेश्चन इटसेल्फ वाज A114 A12 -1 A21 -3 A22 is 2, तो हमने A21 वाज -3 था, ठीक है ना, A2 पिकअप वैल्यू गलत किया तो 4 - 1 यानी ऐसे लिख दिया, -3 2 ऐसे लिख दिया। अब आप ये सब सारी चीजें भूल जाए, 2/2 का एक चीज, एक फंडा, एक ट्रिक इसमें देखते ही आप देखते ही क्या होगा, अगर 2/2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कुछ नहीं करना, यू इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देना, यानी डायगोनल वाले एलिमेंट्स को आपस में बदल दो, बाकियों का साइन बदल दो, यानी 2 और 4 आपस में बदल जाएगा 4 2 और इसका साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? आया। फिर से बता दूं, ये तो आपस में बदल जाएंगे और इनका साइन चेंज हो जाएगा 2/2 का। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक एग्जांपल देता हूं मैं, मैट्रिक्स बी हो गया, मैट्रिक्स बी का मैंने -5 लिख दिया, -5 9 एंड -10 एंड 3 लिख दिया। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? एडजॉइंट ऑफ बी इस मैट्रिक्स का, अच्छा मारो बी को, बी बहुत खराब चीज, आप ए को ए ही रखने देते हैं, क्या होगा, इनको इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज की, इनको डायगोनल वालों को इंटरचेंज कर दो, इधर 3 होगा इधर -5 होगा, इनके साइन बदल दो, इनके साइन बदल दो, 10 और -9, सीधा सीधा आंसर। ये तो आपका हो गया एडजॉइंट कैसे लिखते हैं। 3/3 का मैंने फिर से बताया, फिर से बता रहा हूं मैं, आप 3/3 का जनरली ज्यादा यूज होगा। अब मैं बोल रहा हूं A11 A12 A13, ये तीनों एक लाइन में लिखना, फिर 21 22 23 एक लाइन में लिखना, 31 32 33 एक लाइन में लिखना, फिर ये जो ओरिजिनल है इनको वर्टिकल आप इसके मैट्रिक्स बनाना, 3/3 का होगा। देखो एडजॉइंट ऑफ ए वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है ना। अब आपकी किताब में एक दे रखा है थ्योरम नंबर 1 काफी काम किया है प्यारे बच्चों, इसको याद रखना, इसको आधारित कोई क्वेश्चन आता है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ध्यान रखना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए बी जे ए इंटू ए, ये रिवर्स ऑर्डर में भी इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू दैट ए इंटू आई। ये बड़े काम की है, इसको अंडरलाइन कर लेना, 1 नंबर का सवाल इसमें से कभी कभी आ जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डेफिनेशन नंबर 4 में ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डेट ए इज 0। सिंगुलर है अगर उसका डिटरमिनेंट 0 है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और डिटरमिनेंट 0 नहीं है, डेट ए अगर 0 है तो ए इज नॉन ए सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज इट इज नॉन ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको प्लूरल मैट्रिक्स मत बोलना, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर का मतलब डेट 0, सीधा सीधा डेट 0। 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। मान लो आपको बोलेगा x 2 3 and 4x, find value of x if a is, I write here x 4x हो गया, I will write here ऐसा, ठीक है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x का क्या वैल्यू होगा, x का क्या वैल्यू होगा कि a एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सीधा लिखना, सिंस a is सिंगुलर मैट्रिक्स therefore that a 0 का मतलब दिस इंटू दिस क्या होगा, 4x स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू बच्चों क्या 2 आंसर है।
नहीं, अगर आपने 2 लिखा तो मैं आपको एक में से 2 नंबर, एक में से आधा नंबर दूंगा, पौवा भी नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, आधा आधा। क्यों गलती, क्या गलती है बताइए? 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2 होता है, तो आप पौवा नंबर कमाएंगे, आधा तो नहीं, तो पौवा तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। आधा पौवा आप जानो स्क्वायर रूट प्लस माइनस होता, तो ये काम की चीज। फिर बोलता हूं फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, आप डेट ए 0 कर लेना, डेट ए 0 कर लेना। अब एक थ्योरम नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, इसको जस्ट याद रखना, ज्यादा यूज नहीं होती, जो आप सोच रहे हैं वो इसका आंसर है। ए बी का दैट इज इक्वल टू दैट ए इंटू दैट बी, यानी अलग अलग, दिस कैन ऑल्सो बी यूज समवेयर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बिकॉज ये वही है जो आपको दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है। आप पेज नंबर 129 पे आइए, पेज 129 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, पेज 129 में डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बड़े काम के अंडरलाइन करना, डेट ऑफ पेज 129, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज डेट ए का पावर n-1, बड़ा काम का सवाल। एक नंबर का आता है 1 मार्क क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड, ऑलवेज आस्क्ड, एक नंबर का सवाल हमेशा पूछा जाता है, आप अपनी बुक में नोट कर लेना। थ्योरम 4 के जस्ट ऊपर वाले लाइन है, जहां n इज द ऑर्डर, वेयर n इज द ऑर्डर, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, आप ये ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें n देगा या तो इसका डेट पूछेगा या इसका डिटरमिनेंट पूछेगा, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दे देगा तो आपको पूछेगा इसका क्या, व्हाट इज डेट ए, तो डेट ऑफ एडजॉइंट ए अगर दे दिया आपको, इफ यू आर गिवन, इफ गिवन, एक बार आया था सवाल, इफ गिवन दैट डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 64 है and order 3 है, n equal to 3 है, find date a, date a क्या है, date a is what, date a equal to what, बच्चों ध्यान रखना, इसकी जगह 64 डाल दो, 64 इक्वल टू डेट ए पावर 3 माइनस 1, तो डेट ए कितना, डेट ए का स्क्वायर कितना हुआ, तो डेट ए का स्क्वायर हो गया 64, व्हाट इज डेट ए देन, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, कितना आंसर है, कितना आंसर है बताइए, 8 है। आपके दिमाग में आपने क्या चल रहा था, क्या आपने 8 सोचा था, सच बोलिए, कसम पैदा करने वाले की झूठ बोला तो बच्चों, अगर आपने ये सोचा है आपका पौवा गया, आपका पौवा नंबर गया, पौवा मीन्स 1/4 नंबर गया, तो क्या सही है, +-8, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। काम का आप मैं बोलूं कि आप ये तो अंडरलाइन कर दो, और इसको आप, ये जो चीज है ये पेज 129 में सबसे ऊपर इसको लिख लो, कहीं ये वाला लिख नहीं पूरा, राइट कंप्लीट सॉल्यूशन आप किताब में लिख लो, आपका सही हो जाएगा। अब बच्चों अगला आ गया, अगला आ जाएगा, कैसे इनवर्स पता करते हैं। वेल प्यारे बच्चों, थ्योरम नंबर 4 काफी काम की, थ्योरम नंबर 4 काफी काम की बच्चों। ए इनवर्स, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता, इसमें 6 नंबर आपको लगता है यार ये फॉर्मूला तो बहुत छोटा है, मैं 6 नंबर के लिए इतना सा वक्त लगेगा, नहीं बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। आपको क्या होगा, एक मैट्रिक्स ए देगा, मैट्रिक्स ए देगा, फिर बोलेगा फाइंड इनवर्स यूजिंग ये वाला एडजॉइंट फंडा वाला, ठीक है ना, यूजिंग कोफैक्टर वाला फंडा। आपका काम काफी लंबा होगा, एकदम उसका जो मैट्रिक्स दिया होगा उसका डिटरमिनेंट निकालना। देखो इनवर्स होता है मैट्रिक्स का, इनवर्स मैट्रिक्स का होता है, डिटरमिनेंट्स का कोई इनवर्स नहीं होता, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले उसको डिटरमिनेंट मान के उसका डेट निकालना है, तो 1/डेट ए। आपको क्या काम करना, पहले डेट ए निकालना ही पड़ेगा, पहले डेट ए निकालना, डेट ए अगर 0 आया तो समझ लेना इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं है, यानी वो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो पहली बात तो वो आपको जो पूछेगा, तो डेट ए तो हमें वैसे भी चाहिए, जब डेट ए मान लो 3 आ गया 4 आ गया तो फिर नीचे लिख देना विच। सपोज आपने कैलकुलेट किया, करते 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 डेट ए आप करते, यू एक्सपेंड अलोंग एनी रो एनी कॉलम, आपका करते 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 आपका आंसर आ गया मान लो 4, फिर नीचे लिखना विच इज नॉट 0,
देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये आप लिखना ए इनवर्स एग्जिस्ट। जीरो वाला जनरली होगा नहीं, आपको देगा ही। अब आपका काम उसका जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकालना है। क्या करेंगे, A11 A12 ऐसा आप निकालिएगा, A13 ये आप फिर A21 A22 A23 31 A31 A32 A33 आप निकाल के आपको क्या करना, इनका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1/डेट। मान लो 1/डेट कुछ आया तो ये तो अभी इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1/डेट है तो 1/डेट मान लो डेट 3 आया है। सपोज आपका एडजॉइंट ऑफ ए, आपको मैं बोलता हूं एकदम, मान लो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, मैं इसी को ले लेता हूं। सपोज यू गॉट, कुछ भी ले लेते हैं, और डेट ए आपका कितना आया था, डेट ए मैं लेता हूं, डेट ए अगर आपका आ गया 2, ये आ गया 4 6 -2 10 आ जाएगा माइनस का 4 आ गया, देन 12 आ गया, देन 30 आ गया, माइनस का 16 आ गया एंड 0 आ गया। ठीक है, ये डेट आ गया कब, ये वाला 11 A 12 एक तरह ऐसा आ गया, 21 22 23 ये आ गया, 31 32 33 है। अब ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, 1/डेट ए फॉर्मूला, 1/डेट ए कौन, 1/2 1/2 इंटू अभी 4 6 -2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ज्यादा लफड़ा नहीं है। 10 - 4 12 30 -16 0। नाउ व्हाट विल हैपन, सिंस दिस इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट ऑफ एवरी रो या एवरी कॉलम या ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2। मैट्रिक्स में ये होता है। डिटरमिनेंट में या तो आप अकेला रो या अकेले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहां 1/2 से सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको, सबका आधा हो जाएगा, 2 3 -1 5 - 2 6 15 -8 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा इनवर्स। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन किताब वाला एग्जाम्पल 24 में कुछ और ही राम कहानी है, कह रहा है कि वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डेट ए इंटू आई ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इस मेथड से पता कर लेना, बाकी वेरिफिकेशन वेरी इजी। हाँ 25 में प्यारे प्यारे बच्चों, 25 आप खुद पढ़ेंगे, 25 में वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल टू यू विल राइट बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स, ये वेरीफाई करना, यानी पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना, एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसका इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका है, 1/डेट एडजॉइंट ऑफ बी। लंबा काम पेचीदगियों से भरा हुआ, गलतियों से बचना, बट पंगा इसमें नहीं है। क्यों पंगा नहीं, क्योंकि ए बी 2/2 का है, तो 2/2 का एडजॉइंट को लफड़ा ही है। 2/2 का एडजॉइंट इज जस्ट इंटरसेक्ट द डायगोनल एलिमेंट्स एंड उसका ये कर सकते हैं। मान लो ए इज गिवन 25 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ उसको मैं बताता हूं। तो ये बच्चों मैंने एग्जाम्पल 25 किताब का कॉपी करके लिख दिया आपको जरा समझाने के लिए। तो आपको प्रूव क्या करना, आपको प्रूव करना था ए बी का इनवर्स इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में बी इनवर्स ए इनवर्स आपको प्रूव करना है। इसका मतलब आपको ए इंटू बी यानी ए बी का प्रोडक्ट भी चाहिए। तो आप ए बी का प्रोडक्ट, ए और डी मैंने लिख दिया, ए बी का प्रोडक्ट मान लो ये मैंने कॉपी करके लिख दिया, ए बी का प्रोडक्ट 2/2 आएगा। अब आपको क्या करना, इसको एक मैट्रिक्स मान लो, इसको मान लो सी मान लो, फिर आपको क्या बी इनवर्स पता करना, ए इनवर्स पता करना। तो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, 1/डेट ए एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत आसान ज्यादा। तो डेट ए ऑलरेडी क्या है, दिस माइनस दिस, यानी दिस माइनस दिस, -8 -3 -11। डेट बी ये 3 एंड -2 1 हो गया। डेट ए बी 14 -25, दिस इज -11। अब बड़े काम की चीज, काम की तो क्या सारी काम की है, अब एक बड़ी चमत्कारी चीज है, चमत्कारी चीज। हाँ भाई 1/डेट है तो लिख दिया, क्या होगा, मैं इसी का काम कर रहा हूं, 1/डेट है यानी 1 माइनस का एडजॉइंट ऑफ ए। देखो 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, बाकियों का निशान बदल दो, तो 2 - 4 बदल जाएगा, -4 इधर 2 इधर, -1 -3। अब क्या करेंगे, आप सभी का वो कर लो,
सभी का 4/11, 3/11, 1/11, 2/11 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और यू कैन लीव इट लाइक दिस ऑल्सो, ए इनवर्स आंसर आ गया, ए इनवर्स इज दिस इज ए इनवर्स, मार पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों बी इनवर्स क्या होगा, बच्चों बी इनवर्स क्या होगा, 1/det b एंड एडजॉइंट ऑफ बी। det b क्या है, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट तो b 1/1 ही है। एडजॉइंट क्या हुआ, एडजॉइंट इनके वो बदल दो, क्या हुआ 3 1 हो गया, 1 2 इनका तो वो डायगोनल का इनका प्लेस इंटरचेंज कर दो और बाकी वालों का निशान बदल दो, 3 2 1 1 हो गया। इसका क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, सोचिए क्या होगा, 1/det ab इंटू एडजॉइंट ऑफ ab क्या है, det ab क्या 1/-11, एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट इनको आपस में बदल दो, -14 -14 उनके निशान बदल दो। अब आप एलएचएस में क्या था, AB इनवर्स, दिस वन, सो दिस इज AB इनवर्स, दिस वाज आवर AB का इनवर्स था प्यारे बच्चों, ये AB का इनवर्स था। और आरएचएस में B इनवर्स इंटू A इनवर्स, यानी दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इंटू दिस आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1/11 को बाहर रखना माइनस का, ठीक है ना, या माइनस के अंदर भेज देना, यू विल गेट योर वेरिफिकेशन बच्चों। एग्जाम्पल 26 देखते हैं अभी। सो बच्चों एग्जाम्पल 26 को इंपोर्टेंट मार्क करना, प्रूव करना है a² - 4a + 0। तो आप कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप कर सकते, इसका स्क्वायर करना है a² - 4 टाइम्स ऑफ a + I मैट्रिक्स ऑफ 2/2, दिस यू कैन प्रूव। तो a² वगैरह कोई दिक्कत नहीं, a² - 4a आप कर सकते, a² आएगा आपका, a² मिलेगा, a² मैं नकल कर लेता हूं, a² 7 12 4 7 आया, 7 12 4 7 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो a² - 4 टाइम a + a = 0, ये ध्यान रखना, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का। इसका अगला पार्ट में भी दिस यू कैन प्रूव, a², यानी आप कर सकते हैं a² का वैल्यू डाल दो, -4 टाइम्स a ये डाल देना, यानी आप करेंगे 7 12 एंड 4 7 -4 इंटू 8 2 3 1 2 ऐसा करना, प्लस I मैट्रिक्स क्या 1 0 0 1 सेम ऑर्डर का। इनका जब आप करेंगे इसको 4 को अंदर भेज देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा एंड 12 हो जाएगा और एंड ये क्या हो जाएगा 4 8 हो जाएगा, इसको मिटा देना। अब आप इसको सबको ऐड करना, आपका मिलेगा आंसर ये 7 - 8 यू विल गेट 7 - 8 + 1, और ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये 12 -12 वगैरह वगैरह प्लस 0 होगा, 12 -12 + 0, इस तरह का आप करते करते यू विल गेट 0 0, यहां भी 0 यहां भी 0, तो दैट विल बी 0 मैट्रिक्स आएगा, 0 मैट्रिक्स। ये तो प्रूव तो आप कर लेंगे, प्रूव करने का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेगा हैंस फाइंड a इनवर्स, ये काम की चीज है, हैंस फाइंड a इनवर्स वाली चीज, 2 नंबर का तो आपका ये प्रूव हो गया। उसके बाद हैंस का मतलब, अब ये ध्यान रखना, हैंस का मतलब ये है कि यहां से, इससे, हैंस मीन्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम नाउ, ठीक है ना। हैंस मीन्स होता है इस प्रकार, या फ्रॉम हियर, यहीं से, इसी से आप पता कीजिए, इसी से, फ्रॉम दिस क्वांटिटी। वो 1/det एडजॉइंट ऑफ a मत लगाना, वो मत लगाना। तो इसके लिए आप एक चीज तो याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी याद रखना ai = a, ia = b a। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पहचान को कोई खतरा नहीं होता। दूसरे शब्दों में बात करें तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर a ही आता है, ये चीज ध्यान रखना। a² I वो भी a² होता है, कुछ भी होगा। अच्छा, तो अब इस चीज को याद रखना, इसको नोट करना। आप क्या करना, सारी क्वांटिटीज एक तरफ करना, I मैट्रिक्स को अकेला छोड़ना, I = मैं लिखूंगा 4a - a²।
ट्रांसफर कर दिया। ये जीरो मैट्रिक्स डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4a माइनस ये होगा। अब क्या करना, देखो a इंटू आई लिखा, ये क्या है, दिस इज नोन एज पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है। एंड आई पहले है तो इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन ये दो चीजें याद रखना। आई पहले है तो प्री मल्टीप्लीकेशन और आई बाद में है तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। फर्क कुछ नहीं पड़ता, लिखना पड़ेगा आपको, आपने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है या प्री मल्टीप्लाई किया। हम तो किताब वाला करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाई लिखना बच्चों, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, वी गेट क्या मिला, आई ए इनवर्स 4ai माइनस ए स्क्वायर आई। ए स्क्वायर आई हो गया बच्चों, ठीक है ना। 4ai क्या है, 4ai तो कुछ नहीं है, 4ai आई इंटू ए इनवर्स, से आपको मिला ए इनवर्स मिल गया। हाँ बच्चों, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स आई रिटर्न आई, तो आप ये दो चीजें याद रखना मेरे बच्चों कि आप एक तो आई इंटू ए, आई ए वो होता ए, दूसरा ए इनवर्स वो होता आई मैट्रिक्स। ये चीजें ध्यान रखना, ए इंटू ए इनवर्स आई मैट्रिक्स होता है, वो हमेशा याद रखना। तो मैंने इसको भी ए इनवर्स से क्या, इसको भी ए इनवर्स से क्या, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स लिख दिया। आई इंटू ए इनवर्स, देखो आई को किसी से मल्टीप्लाई करते तो वही रहता है। अब ए इंटू ए इनवर्स मैंने आई लिख दिया, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, ये ए इनवर्स बन गया आई, फिर ए इनवर्स फिर आई लिख दिया, ये ए जिंदा बच गया। फिर ए आई इक्वल टू, ये सब चीजें ध्यान रखना, कहीं लिख देना आप, ये बगल में आप लिख देना, सिंस आई ए, ये क्या लिखा है, व्हाट हैपेंड, ए इनवर्स इज आई, ठीक है ना, और ए आई इक्वल टू ए, ये दो चीजें आप रट लेना। अब 4i 4 इंटू 1 0 0 1 एंड माइनस मैट्रिक्स ए 2 3 1 2। तो 4i को तो आप क्या लिखेंगे, 4i को लिख देना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 0 0 4 एंड माइनस का क्या है 2 3 1 2। अब आप कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। 4 माइनस 2 क्या आया, 2 आ गया, 2 आ गया, 0 माइनस 3 आ गया, 0 माइनस 1 आ गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 2, दिस इज ए इनवर्स, यानी इसका इनवर्स ये है। यकीन नहीं हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, आपका आई मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.5। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.5 अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, इसका पार्ट 2 में। दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर एक्सरसाइज 4.5, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स, एंड ये फंडा यूज करके आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं, हैव ए नाइस डे।